अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 66। श्लोक है, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। अब गीता एब्सोल्युटली एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है और हम अपने जीवन को कैसे जिए, मतलब एक सात्विक जीवन कैसे जीना चाहिए और सात्विक जीवन में भी उच्च कोटि का जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, उसका बहुत अच्छा गाइडलाइंस है। तो भगवान कह रहे हैं कि न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अब गीता में जो बुद्धि कहा गया है, तो बुद्धि के दो रूप हैं, एक है साधारण बुद्धि और एक है निश्चयात्मक बुद्धि। उसको विवेक कहते हैं। विवेक की जगह गीता में बुद्धि का ही इस्तेमाल किया गया है। बुद्धि मन की शक्ति है, विवेक आत्मा की शक्ति है। तो यहाँ पर ये बुद्धि जो कहा गया है, इसे विवेक के लिए कहा गया। न अस्ति, अस्ति है, नहीं है बुद्धि अयुक्तस्य। अब युक्तस्य को कहते हैं भक्त और अयुक्तस्य अयुक्तस्य, युक्त अस्य जो जुड़ा हुआ नहीं है। युक्त में जुड़ना, जो जुड़ा हुआ नहीं है मतलब जो भक्त नहीं है, जो प्रभु प्रेमी नहीं है। कह रहे हैं जब तक हमारे दिल में प्रभु प्रेम की सच्ची भावना नहीं होगी, सच्ची लगन नहीं होगी, सच्ची इच्छा नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं होगा। भक्ति के लिए सच्चे तरीके से, निष्ठा से हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। और जब वो इच्छा होगी, न च अयुक्तस्य भावना, भावना कहते हैं भक्ति भाव। जब तक हमारे अंदर विवेक पैदा नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर निश्चयात्मक बुद्धि पैदा नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए सच्ची भावना नहीं होगी। और बार बार हम लोग सुनते हैं कि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। तो भाव का क्या मतलब हुआ कि आत्मा की तरफ, वैसे भाव का असली यहाँ पर मतलब है विरह। विरह, मेरा विरह का मतलब जिसके बिना हम नहीं रह सकते। तो कह रहे हैं कि प्रभु प्रेम के लिए हमारे हृदय में एक ऐसी भावना होनी चाहिए जो हमारी आंतरिक डिमांड हो, जो हमारी सचमुच में इच्छा हो। जबरदस्ती कोई भक्त नहीं बन सकता, चाहे वो भक्तों के बीच में भी रहे, थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ेगा, लेकिन वो भक्त नहीं बन सकता। भक्त तब बनेंगे जब हमारे अंदर में भक्ति के प्रति रुचि जागेगी। और जिन लोगों के अंदर प्रभु प्राप्ति की सच्ची लगन नहीं होती है, वो अच्छे से अच्छे वातावरण में रह करके भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, विवेक का नहीं। देख लो, सत्संग में चले जाओ, 200-400 लोग आते हैं, बिरले होते हैं कि जिनको सत्संग से, गुरु की शिक्षाओं से, जीवन के सुधार से कोई खास लगाव होता है। बाकियों का तो सत्संग सुनने की एक इच्छा होती है बाहरी कारणों से। और जब हमारे अंदर भाव की कमी होती है, न च अभावयतः शांति। अब कह रहे हैं कि जिसके दिल में सच्ची इच्छा नहीं है प्रभु को पाने की, उसके मन में शांति उत्पन्न नहीं होती। अब ये शांति लफ्ज यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा।
शांति का मतलब शांत, शांत का मतलब रेस्टलेसनेस से खत्म, स्थिर, स्थिर। यहाँ पर शांति का मतलब है स्थिर। और स्थिरता कब मिलती है? इंद्रियों में तो स्थिरता है नहीं, गुणों में तो स्थिरता है नहीं। स्थिरता कहाँ मिलती जाके? त्रिगुणातीत होके। न क्या अभाव यतः शांति, जब तक हमारे दिल में एक सच्ची लगन नहीं होगी, सच्ची प्रेरणा नहीं होगी प्रभु प्राप्ति की, तब तक हम आंतरिक शांति कब मिलती है? जब मन ठहर जाता है। मन कब ठहरता है? जब वो शब्द और प्रकाश के कांटेक्ट पे आता है। और अशांतस्य कुतः सुखम, अब यहाँ पर जो सुखम बोला गया है ये है आत्मा का दयाल देश में जाकर के आनंद प्राप्त करना। इस सुखम का मतलब सांसारिक सुख नहीं है, ये आध्यात्मिक सुख है। और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हमें प्रब्रह्म के देश में होती है। उससे पहले आध्यात्मिक सुख तो मिल ही नहीं सकता। त्रैगुण्य विषयावेदा निश्चय गुणों भवोर्जुन, 3 गुणों में तो अशांति अशांति है, अलग अलग किस्म की अशांति है। देवी देवता भी अशांत है, छोटे देवता भूत प्रेत भी अशांत है, और मनुष्य भी अशांत है। तो कह रहे हैं इस श्लोक का असली मतलब क्या है? हमारे मन में एक सच्ची भावना होनी चाहिए प्रभु प्राप्ति की, हमारे दिल में एक तड़प होनी चाहिए, तब हम सचमुच में प्रभु के रास्ते पर चल सकते हैं। 66वां श्लोक। अब आ जाओ 67वां श्लोक। अब 66वें श्लोक में जो बोला गया है उसमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हमें कैसे करना और क्या करना है। तो अगले श्लोक में और गहराई से कई चीजों को समझाया गया है। क्या है? इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इव अंबसी। अब कह रहे हैं बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि हमारे अंदर क्या क्या होता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनो अनुविधीयते, अनुविधीयते माने निरंतर, बिना रुकावट के। कह रहे हैं हमारे जीवन में क्या होता है कि हम हर काम इंद्रियों से करते हैं, और जब इंद्रियों से करते हैं तो इंद्रियां तो डेड है। उन इंद्रियों को ताकत कौन देता है? मन। मन भी डेड है तो मन को ताकत कौन देता है? आत्मा। तो असल में आत्मा की ताकत से ही शरीर के सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अनुभव की कमी के कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन ही सोर्स है। जैसे कोई मैनेजर है, वर्करों ने उस फैक्ट्री के मालिक को देखा ही नहीं तो वो मैनेजर को मालिक समझ लेते हैं। ऐसे हमने अपने शरीर में अपनी आत्मा को देखा ही नहीं, लेकिन मन को हम संकल्प और विकल्प के द्वारा महसूस करते हैं। मन हमें प्रेरित करता है काम करने के लिए, तो हम सोचते हैं मन ही असली ताकत है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनो अनुविधीयते, हर घड़ी हर समय हमारा मन इंद्रियों में रमण करता है और इंद्रियां विकारों में रमण करती हैं और हमारा मन दुनिया के मजे लेता है। तो कह रहे हैं जिसका मन इंद्रियों में ही रमण करता रहता है, मतलब कि अगर उसकी बुद्धि भी इस्तेमाल हो रही है तो कौन सी बुद्धि इस्तेमाल हो रही है? मनमुख बुद्धि। मनमुख बुद्धि किसकी है? मन की। और चेतन बुद्धि जो होती है उसको विवेक की, वो आत्मा की। तो हमारे अंदर दोनों तरह की बुद्धियां हैं, लेकिन हम आदी हो गए हैं मनमुख बुद्धि के। कह रहे हैं मनमुख बुद्धि के द्वारा हम इंद्रियों के साथ, मन और मुख बुद्धि के साथ इंद्रियों के संपर्क में हर घड़ी हर समय उनमें ही रमण करते रहते हैं। देख लो हमारे ज्ञान इंद्रिया, आंख, कान, नाक, मुंह, स्पर्श इंद्री,
हमारे हाथ पैर गुदा इंद्री सब दुनिया का ही काम करते रहते हैं। हर समय हमारा ध्यान इंद्रियों में होता है। तभी कहा जाता है तो दिन में सिमरन करते रहो जिससे ध्यान थोड़ा सा इंद्रियों से हटे, शाम को भजन सिमरन करो जिससे ध्यान इंद्रियों से हटे, शरीर के निचले हिस्से से हटे। क्यों? क्योंकि तदस्य हरति प्रज्ञा। अब ये बहुत सीक्रेट सब्जेक्ट है। क्या प्रज्ञा का क्या मतलब है? प्रज्ञा का मतलब है कि हमारे अंदर परमात्मा की जो ताकत काम कर रही है उस ताकत को जानना, जिसे हम आत्मशक्ति कहते हैं, उस ताकत को जानना ही प्रज्ञा है। उस आत्मशक्ति को जानने वाले को प्रज्ञावान कहते हैं। कह रहे हैं सबके अंदर वो आत्मशक्ति है। कुछ लोगों को उस आत्मशक्ति का पता भी है, लेकिन होता क्या है, कोई थोड़ी देर भी अगर भजन सुमरन करता है, सपोज 24 घंटे में 2 घंटे भजन करता है तो 23-22 घंटे तो उसका मन तो इंद्रियों में रमण करता है ना। तो ज्यादा असर किसका होगा? 22 घंटे वाले का ज्यादा असर होगा या 2 घंटे वाले का ज्यादा असर होगा? तो कह रहे हैं कि जिनकी ज्यादातर जो झुकाव होता है वो इंद्रियों की तरफ होता है, तो उनकी जो प्रज्ञा है, उनकी जो आत्मज्ञान की स्थिरता है, उनकी जो आंतरिक शब्द से जुड़ने की ताकत है वो कमजोर हो जाती है। और यहाँ पर कमजोर होने को हरति का मतलब है हर लेना। हमारा ध्यान जो प्रभु की तरफ है, हमारी इंद्रियां दुनिया के विषय विकार हमारे ध्यान को प्रभु के ध्यान की तरफ से छुड़ा लेते हैं, हट जाता है। और कैसे हटता है उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है कि वायुर नावम इव अम्बसी। कह रहे हैं जैसे नाव होती है, अगर वो जल के ऊपर है और बड़ी तेज हवा आ रही है और उस नाव पर नाविक जो उसका बम्बू होता है जिसके द्वारा वो नाव को रोकता है, चलाता है, वो नहीं है, तो उस नाव का क्या होगा? हवा उसको बहा करके जिधर की हवा चलेगी नाव उधर को चल देगी अपने आप। क्यों? क्योंकि जो पानी है उसकी सरफेस पर मूवमेंट आसान है। अगर वही नाव मिट्टी में कहीं रखी हुई होगी तो हवा से वो थोड़ी बहुत हिल जाएगी, लेकिन वो चलेगी नहीं, क्योंकि मिट्टी में रुकावट है। लेकिन पानी में रुकावट नहीं है, इसलिए नाव बड़ी आसानी से हवा के प्रभाव से अपनी दिशा भी बदल सकती है और किसी दूर जगह तक भी जा सकती है उस हवा के प्रभाव से। तो यहाँ पर असल कहने का मतलब क्या है? हमारे विचार, क्योंकि जल तत्व का होता है इंद्रिय चक्र पर, तो जल तत्व में हमारा मन ऐसा ही है जैसे कि पानी में नाव है। मतलब कि हमारी जिंदगी में हमारे सतोगुणी प्रभाव को हमारे विचारों के द्वारा हरा जाता है। इसका आंतरिक मतलब ये है, हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन हमारे विचारों से आता है, हमारी सोच से आता है। जब विचारों में चेंज आता है तो बुद्धि उसको प्रोसेस करती है कि भाई काम कैसे करना है। ज्ञान इंद्रियां उसके रस को अनुभव करती हैं और कर्म इंद्रियां उसकी तरफ दौड़ती हैं और हम लोग दुनिया में फंस जाते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जो बुद्धिमान इंसान है, जो प्रज्ञावान है, जो सत्संग के रास्ते पे चल भी रहे हैं, तो बार बार उनके विचार जो हैं वो दुनिया की तरफ चले जाते हैं। इसका आंतरिक मतलब क्या है कि हमें अपने मन और विचारों को दृढ़ता से सतोगुणी प्रभाव में रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय
सत्संग में, सत्य को जानने में, प्रज्ञा को अपने आंतरिक आत्मा की उस शक्ति को जो प्रभु से जुड़ती है, उसको हमेशा अपने दृष्टि में रखना चाहिए। तभी जाकर के हम अपने मन के द्वारा जो हमारे जीवन में उथल पुथल मचती है उससे हम बच पाएंगे। अब ये तो है प्रोसेसिंग। अब अगर हमने भगवान अर्जुन को उस श्रेष्ठ अवस्था के बारे में बता रहे हैं जिस अवस्था में मनुष्य प्रभु रूप हो जाता है, भगवान का ये संदेश जो अर्जुन को है वो हमारे लिए भी है कि तुम प्रभु रूप हो जाओ। वो प्रभु रूप कैसे होंगे? ये श्लोक नंबर 68 में, तस्मात् यस्य महाभाव निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, हम लोग ऊपर के उसमें क्या था कि इंद्रियां विषय विकारों में विचरण करती रहती हैं, वे हम उनको रोक तो सकते हैं। जिंदा रहने के लिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो सब सक्रिय हैं, उनके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते। तो कह रहे हैं तस्मात् यस्य माने जिनको, महाभाव अर्जुन, निग्रहितानि सर्वशः, कह रहे हैं अपनी चेतना को इन इंद्रियों की तरफ से जाने से रोको। निग्रहितानि का मतलब विरक्त, इंद्रियों से विरक्ति पैदा करो। अगर इंद्रियों से विरक्ति जब तक नहीं पैदा करोगे तो तुम इस रास्ते पे चल नहीं सकते। अब इंद्रियों से विरक्ति कैसे पैदा करनी है वो दूसरे लाइन में श्लोक के, इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य। अब इंद्रिय अर्थेभ्य क्या है? इंद्रियों की संपत्ति क्या है? विषय विकार। अब विषय विकारों से, और विषय विकार कौन से हैं? देखने का, सुनने का, चखने का, बोलने का, स्पर्श का, यही तो आनंद है हमारे। तो जिन चीजों में मन इंद्रियों को आनंद आता है, आनंद मन को ही आता है, इंद्रियां तो आनंद को जानती नहीं है, मन उन आनंद को आइडेंटिफाई करता है। कह रहे हैं इंद्रियों के द्वारा जो आनंद की हमें प्राप्ति होती है, उस आनंद की प्राप्ति की तरफ हमें अपने ध्यान को हटाना होगा। जब तक इंद्रियों से प्राप्त आनंद की याद हमारे मन में बनी रहेगी, हम इंद्रियों को उन विकारों में जाने से रोक नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि दुनिया की वासनाओं से हटो। कैसे हटोगे? एकाकी जीवन ज्यादा से ज्यादा रहो, भोजन सतोगुणी करो, भोजन उतना ही करो जितने शरीर को जरूरत है। इसीलिए बार बार कहा गया है कि प्रभु भक्तों को ज्यादा से ज्यादा समय अकेले रहना चाहिए, क्योंकि जहां पर एक से ज्यादा लोग होते हैं वहां तर्क वितर्क चालू हो जाता है। तो कह रहे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी का आत्मज्ञान हमेशा बना रहेगा जो इस तरह से इंद्रियों से अपने मन को हटा करके कोशिश करेगा। अब सवाल पैदा होता है कि भाई इंद्रियों से मन को हटा लो। अभी हमारी गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, सारा दिन सुबह खाना पकाना है, घर के लोगों ने ऑफिस जाना है, रिश्तेदारों ने आना है, तो सारा दिन तो कोई ना कोई चक्कर चलता रहता है। अब कभी घर गृहस्थी की बातें हो रही हैं, कभी शादी ब्याह की बातें हो रही हैं, कभी और किसी चीज की बातें हो रही हैं। तो ये तो भैया इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। सारा दिन तो हम बिजी रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? एक भावना पैदा हुई
और उस भावना का जवाब भगवान दे रहे हैं कि जो लोग गृहस्थी में रह रहे हैं वो अपनी भक्ति को किस तरह से करें, क्योंकि दिन के टाइम बड़ा कोई विरला इंसान होगा जिसके भजन सिमरन की प्राप्ति हो जाती होगी। ये दिन के टाइम में अक्सर मन चंचल रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अब कह रहे हैं कि जो इंसान प्रभु के रास्ते पर आगे चलना चाहता है, अपने मन पर काबू करना चाहता है, उसके लिए बेस्ट है कि दिन भर अपनी दुनिया के काम करो, डट कर करो, पूरे फर्जों को निभाओ, लेकिन या निशा सर्वभूतानां, रात्रि में समस्त जीव जंतु जो हैं वो करीब करीब सो जाते हैं, फिजा में शांति होती है। रात के टाइम पे जो शब्द धुन है वातावरण में वो बड़ी आसानी से सुनी जा सकती है। तस्याम जागृति संयमी, उस समय उठो जब घर के लोग मैक्सिमम सो जाएं, फिजा में शांति हो, तुम चुपचाप उठो और अपने भजन सिमरन में लग जाओ। यस्याम जागृति भूतानि, जब दुनिया के लोग उठे तो सानिसा पश्चितो मुने, वो तुम्हारे लिए रात्रि के एक स्वरूप है। अब इसका मतलब क्या समझे कि भाई जब जीव जंतु उठ जाते हैं तो उनका शोर, दुनिया के काम, अब जैसे गांव में तो करीब करीब 4 साढ़े 4 बजे के करीब जो है गांव के लोगों का जानवरों को भूसा देना, ये देना, वो देना। आप बताओ, अगर 4 साढ़े 4 बजे से अगर काम सो जाता है तो हमें टाइम क्या बचा? करीब करीब मिला 12 से लेके 4 तक। जैसे महापुरुष तो महाराज जी से बात सुनो तो महाराज जी कहते हैं 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक, कुछ लोग 2 बजे से लेके 5 बजे तक कहते हैं। तो 12 बजे से लेकर के और 5 बजे तक का या 4 बजे तक का जो टाइम है, ये टाइम अक्सर बहुत ज्यादा शांत होता है। लेकिन आजकल तो शहरों में वो भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो कहा गया है कि भाई गृहस्थी के लिए यह है कि वो अपनी साधना रात को करे और छुप छुपा के करे, परिवार वालों के भी सामने न करे, जितना हो सके अपना एकांत में करे, तब जो है वो फलीभूत होगा। क्योंकि शब्द जितनी पावरफुल तरीके से रात के टाइम सुनाई देता है, दिन के टाइम नहीं देता है। क्योंकि दिन तो एक तो वातावरण में बहुत शोर हो जाता है, दूसरा सूर्य के कारण से मन में चंचलता आ जाती है। भगवान कह रहे हैं कि रात्रि के समय जो है भजन सिमरन का सही उपयोग है। अब कह रहे हैं कि भाई जब हम रात्रि को भजन सिमरन करेंगे तो उससे हमें कौन सी ताकत मिलेगी? हमें दुनिया में रहने के लिए खास किस्म की ताकत चाहिए। वो कौन सी ताकत है? अगले श्लोक में उसको 70वें श्लोक में बता रहे हैं। आपूर्यमाणम् अचलम् प्रतिष्ठम् समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामी। अब कहें देखो, संसार में हमें रहना है तो हम संसार में रह करके संसार के क्रियाओं से बच नहीं सकते, संसार के लेन देन से बच नहीं सकते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते। कोई स्त्री है, उसका पति भी है, उसके बाल बच्चे भी हैं, उसके सास ससुर भी हैं, उसके रिश्तेदार भी, पुरुष है, उसकी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। हर इंसान के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लगी हुई और बहुत सारे लोग जो हैं उसको विचलित करने के लिए बहुत सारे मसाले हमें देते हैं। तो हमारे में कौन सी ताकत आनी चाहिए? तो कह रहे हैं आपूर्य मानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम। अब कहते हैं समुद्र जो होता है अगर देखो तो वो कितना विशाल होता है,
कितना परिपूर्ण होता है और कितनी दृढ़ता से होता है। उसके न इधर छोर का पता, न उधर छोर का पता, न गहराई का पता। अब कह रहे हैं उस समुद्र में, समुद्रम आपह, उस समुद्र में आपह या नदियों के लिए बोला है। सैकड़ों हजारों नदियां पूरे वर्ल्ड में बड़े वेग के साथ प्रवसंती अद्वत, उस समुद्र में प्रवेश करती है नदियां। लेकिन जब समुद्र में नदी प्रवेश करती है तो समुद्र में नदी प्रवेश करके समुद्र के पानी में समा जाती है। वहां पर समुद्र में जब नदी समाती है तो कोई उथल पुथल नहीं होती, समुद्र को कोई उथल पुथल नहीं होती, नदी चुपचाप समुद्र में समा जाती है। जितनी मर्जी वेग से नदी आए समुद्र में जाती है चुपचाप, क्यों? समुद्र बहुत विशाल है। तो कह रहे हैं जिस तरह से हजारों नदियां समुद्र में समा जाती हैं और समुद्र बेचैन नहीं होता, उसकी शांति में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी दृढ़ता में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से भजन सिमरन करके हमें वो ताकत मिलती है। तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, जो आदमी भजन सिमरन ढंग से करता है उस इंसान को वो ताकत मिल जाती है कि उसको दुनिया की जितनी इच्छाएं हैं, अब इन इच्छाओं में हमारे अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो भी आ गई और दूसरे हमसे जो इच्छा रखते हैं वो भी आ गई। तो अगर दुनिया में चाहे हमारी अपनी इच्छाएं हों और चाहे दूसरे जो हमसे उम्मीद करते हैं, वो जब पैदा होती हैं, यम प्रविशन्ति सर्वे, मतलब हमारे जीवन में हर वातावरण से जो विचार हमारी तरफ आते हैं, जो डिमांड लोगों की हमारी तरफ से आती है, पति पत्नी बच्चे घर वाले रिश्तेदार ये वो, ये कहता है मेरा काम करो, वो कहता मेरा काम करो, वो कहता मेरा काम, तो इंसान बेचैन हो जाता है। तो कह रहे हैं जो लोग भजन सिमरन करने वाले होते हैं रात के टाइम में, उनके अंदर वो ताकत आ जाती है कि दुनिया में जितने लोग जो मर्जी काम उनसे कहें, जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हो, शांतिम आपनोति, वो बड़े ठंडे दिल से, बड़े धैर्य से दुनिया के सारे कामों को निभाते जाते हैं और कभी विचलित नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग भजन सिमरन नहीं करते हैं उनके घरों में देखो 24 घंटे कोलाहल, लड़ाई झगड़ा, डंडेबाजी, तहसास, अलग रहना, कितनी प्रॉब्लम्स है। तो कह रहे हैं कि भजन सिमरन का ये सबसे बड़ा लाभ है कि हमारे जीवन में हमें कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है वो हमें विचलित नहीं कर सकती। जब वो हमें विचलित नहीं कर सकती हैं तब हमारे अंदर जो हमारे अंदर की प्रवृत्ति है उसमें बदलाव आता है। अब वो क्या बदलाव आता है? विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह। तो कह रहे हैं कि विहाय कामान्यः, हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं धीरे धीरे करके वो कमजोर पड़ने लग जाती है। फिर हमारी चाहे खाना खाने की इच्छा हो, चाहे भोजन की इच्छा हो, चाहे सैर सपाटे की इच्छा हो, सारी इच्छाएं कमजोर पड़ जाती हैं। फिर हम थोड़े से गुजारा कर लेते हैं और शांत रहते हैं और हमारी सारी इच्छाएं जो है वो करीब करीब न्यूट्रलाइज रहती हैं। कुछ न चाहते हुए भी हम बड़े खुश रहते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा हम जब करते हैं चरति निष्प्रह, इसका ये मतलब नहीं कि हम सब तरफ से जो है अपना ध्यान हटा लें या हम सब तरफ से जो है अपना संबंध तोड़ दें। नहीं, कह रहे हैं हम दुनिया में जीते हैं, हम इच्छा रहित होकर जीते हैं। ऐसा पुरुष ऐसा स्त्री जो भजन सिमरन करती हैं उनके अंदर से इच्छाएं कम हो जाती हैं, तो वो रहित होकर के जीते हैं। तो इच्छा रहित होकर के जीने का जो विचार होता है निर्ममो निरहंकार, तो सब क्या होती है?
हमारी ममता भी कम हो जाती है और हमारा अहंकार भी कम हो जाता है। सह शांतिम अच्छी थी। तब जो है असल में जो शांति है, असल में जो हमारे जीवन का सुकून है, वो तब होता है। हमारा मोह, हमारा अहंकार, हमारा काम, हमारा क्रोध भजन सिमरन के द्वारा वो सारा का सारा जो है खत्म हो जाता है। इस तरह से कह रहे हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ अर्जुन, इस तरह से इच्छा रहित होकर के जो उस आध्यात्मिक अलौकिक अवस्था को प्राप्त करता है, न एनाम प्राप्त विमुह्यते, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के बाद फिर 3 लोकों में उसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, वो किसी भी चीज से मोहित नहीं होता। और स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्यते, अब वो पूरा जीवन जो है स्थिर होकर के, शांत होकर के, हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करके चलता है। और क्योंकि उसे सारे जीवन भर अंदर के शब्द से जुड़ने की प्रैक्टिस होती है, प्रभु प्रेम का उसे आनंद का पता लग चुका होता है, इसलिए अंत काले अपि, अंत समय में भी उसका वो अभ्यास होता है ब्रह्म निर्वाणम रिच्यते। उसकी एक इच्छा होती है कि वो प्रभु से मिल जाए, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए।